ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना लेती हैं, पर सब्र गुलाम को बादशाह बना देता है। इसी तरह झूठ और दिखावा कितने भी तेज क्यों ना हो, मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। आज मन के मौसम में लोधौरा गांव के जिस भोंदू की कहानी लेकर कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं डॉक्टर उषा सक्सेना, उसकी जिंदगी एक सीधी लकीर पकड़कर चलती है, पर फिर भी न जाने कहां से इतने मोड़ आ जाते हैं कि सीधे साधे भोंदू की जिंदगी बड़े उलट फेर में पड़ जाती है। तो बहुत स्वागत है डॉक्टर उषा सक्सेना आपका मन के मौसम में। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी। तो उषा जी सुनाइए फिर लोक कथा सूझबूझ। अच्छा, बुंदेलखंड के लोधौरा गांव में एक कोरी रहता था। उसके एक ही पुत्र था, भोंदू। समझदार होने पर भी वह लड़का कभी कभी ऐसी मूर्खता कर बैठता था कि लोगों ने उसे भोंदू नाम से ही पुकारना शुरू कर दिया था। अच्छा। उसका ब्याह बचपन में हो गया था। हम्म। किशोर होते ही भोंदू ने अपनी माँ से ससुराल जाने की इच्छा व्यक्त की। हम्म। माँ ने कहा, बेटा जरूर जाओ, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना। अपने से बड़ों के सामने झुक कर चलना, संध्या होते ही विश्राम करना, रात में मत चल पड़ना, कठिन परिस्थितियों में धैर्य, साहस और सूझबूझ से काम लेना। हाँ अम्मा। भोंदू ने माँ को आश्वस्त किया हम्म। और अपनी तैयारी में व्यस्त हो गया। हम्म। पहले उन्हें हनाओ, हम्म। नए नए उन्ना पहरे, बारन में तेल लगाओ, ककई से बार ओछे, आंखन में सुरमा लगाओ और अम्मा से कही, अम्मा हम तैयार हो गए। वाह। अम्मा ने कलयू बना कर दिया और हम्म। भोंदू चल पड़ा अपनी ससुराल पिपरिया की ओर। हम्म। रास्ते में एक खेत में ज्वार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर भोंदू सिर झुकाकर चलने लगा। अच्छा। हाँ, सामने पेड़ पर बैठे खेत के मालिक ने चोर समझकर भोंदू की बहुत पिटाई की। हम्म। भोंदू ने रोकर कहा, अम्मा ने कहा था बड़ों के सामने झुक कर चलना। हम्म। खेत के मालिक ने मूर्ख समझकर उसे छोड़ दिया और हम्म। कहा, अब तुम कहते जाना, झर्र फर। अरे वाह। अब भोंदू झर्र फर कहते हुए आगे चलने लगा। हम्म। सामने एक बहेलिये ने अपना जाल फैला रखा था। हम्म। भोंदू की झर्र फर सुनकर उसकी चिड़िया उड़ गई। उसने अपना क्रोध भोंदू पर उतारा, हम्म। लेकिन भोंदू की बात सुनकर उससे कहा, अच्छा अब कहते जाना, एक एक में दो दो फंसे, हम्म। एक एक में दो दो फंसे। हम्म। भोंदू इसी पंक्ति को दोहराते हुए आगे बढ़ने लगा। सामने से कुछ कैदी आ रहे थे हम्म। जो हाल में जेल से छूटे थे। हम्म। भोंदू की बात सुनकर क्रोध से भर उठे, हम्म। उसे बहुत मारा, लेकिन उसकी बात सुनकर समझ गए कि ये महामूर्ख है। हम्म। उन्होंने उसे समझाया कि अब कहते हुए जाना, राम करे ऐसा किसी के साथ ना हो। हम्म। सामने से राजकुमार की बारात आ रही थी। भोंदू कहते जा रहे थे, ऐसा किसी के साथ ना हो। हम्म। भोंदू की बात सुनकर सिपाहियों ने उसे बहुत मारा और राजा के सामने उपस्थित किया। हम्म। भोंदू के मुंह से सारी बात सुनकर राजा को उस पर तरस आ गया। वो समझ गए कि बहुत भोला भाला बालक है। उन्होंने उसे समझा बुझाकर छोड़ दिया। अब भोंदू फिर चल पड़े। हम्म। रास्ते में एक खेत में चार गधे चर रहे थे। पास में एक खाली मकान देखकर भोंदू ने उन गधों को उसमें हाँक दिया और हम्म। बाहर से कुंडी लगा दी। हम्म। अब संध्या हो गई थी। उसे माँ की बात याद आ गई। हम्म। सामने नीम के पेड़ के नीचे एक चबूतरा दिखा। उसने वहां बैठकर कलेव किया और वहीं लेट गया। हम्म। रात हो गई थी। पीछे वाले मकान की घरवाली की आवाज सुनाई दी, अरे बिटिया, पहला ही बड़ा कढ़ाई में डाला था, टेढ़ा हो गया। हम्म। उसके बाद भोंदू सो गए। हम्म। सुबह उठने पर पता चला कि वो अपने ससुराल के पिछवाड़े ही ठहरा था। अच्छा। हाँ, थोड़ी देर में भोंदू के आने का समाचार गांव भर में फैल गया। हम्म। दामाद को देखकर सब बहुत खुश हुए और भोंदू का भव्य स्वागत हुआ। खाना खाते समय भोंदू ने सास से कहा, हम्म। अम्मा जी,
कढ़ाई में बड़े तलते समय आपका पहला बड़ा टेढ़ा हो गया था क्या? और सास आश्चर्य से भर उठी। हुँ, उन्होंने सोचा, लड़की बड़ी भाग्यवान है, हुँ, दामाद जी तो ज्योतिषी जान पड़ते हैं। हुँ। अब भोंदू के ज्योतिषी होने का समाचार सारे गांव में फैल गया। वाह! बड़ी ख्याति हो गई उनकी। ये समाचार सुनकर एक धोबी आया। हुँ, उसने भोंदू के पैर पकड़ लिए और बोले, लाला, लाला हमारे गधा काल से हैरान है, आप बता दो, आपकी बड़ी कृपा होए लाला, आप बता सकत हो। भोंदू ने उस स्थान का पता बता दिया जहां वो गधे बंद कराया था। हुँ, अब गधे के मिल जाने से भोंदू की ख्याति दूर दूर तक हो गई। हुँ, संयोग की बात, पास ही के राज में महारानी का नौलखा हार खो गया था। हुँ, राजा बहुत चिंतित थे। तभी उन्होंने किसी से किसी ने आकर भोंदू के संबंध में बताया। हुँ, राजा ने तुरंत ही भोंदू को बुलवाया और कहा, ज्योतिषी जी, हमने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। आप अपनी ज्योतिष विद्या से पता लगाइए कि हार किसने चुराया है। यदि हुँ। आप चोर का पता बता देंगे तो आपको बहुत इनाम मिलेगा, अन्यथा दंड भुगतना होगा। चलो ये तो फँस गए। फंस गए बेचारे। भोंदू ने राजा से रात भर की मोहलत मांगी। हुँ, भोंदू को राजमहल में एक कोठरी में ठहरा दिया गया। हुँ, भोंदू बहुत घबरा गया था। रात में उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बड़बड़ाने लगा, आ जा रही निंदिया, आ जा रही निंदिया, भोर होता ही कटे तोरी घिचिया, आ जा रही निंदिया, भोर होता ही कटे तोरी घिचिया। हुँ, भोंदू की कोठरी के पास एक दासी की कोठरी थी। हुँ, उसका नाम था निधिया। हुँ, भोंदू के मुंह से बार बार निंदिया निंदिया शब्द सुनकर वो घबरा गई। हुँ। वो सोचने लगी, जोशी जी को मालूम हो गया है कि हार हमने चुराया है। अच्छा। उसका नाम निंदिया था। हुँ, अब तो सुबह होते ही मेरी गर्दन फंसेगी। वो हुँ, घबराकर भोंदू के पास गई और बोली, ज्योतिषी जी, नौलखा हार हमने चुराया है। हमने उसे नदी के पास एक पत्थर के नीचे रख दिया है। आपसे सच कह रहे हैं, हमारी जिंदगी आप ही के हाथ में है। ज्योतिषी जी, हमें बचा लियो, हमें बचा लियो सरकार, हम आपको जगह बता देते हैं। हुँ, निंदिया जो थी भोंदू के पैरों पर गिर पड़ी। हुँ, भोंदू ने कहा, ठीक है, हम राजा से नहीं कहेंगे, समझी, निशा खातिर रहो। हुँ, अब सुबह होते ही राजा के कर्मचारी भोंदू को बुलाने आए। हुँ, भोंदू ने अकड़ कर कहा, ये तुम्हारी यहाँ की कैसी रीत है? हुँ, हम ज्योतिषी हैं, हमें आदर से बुलाया जाए, तब हम हार का पता बताएंगे। हुँ, राजा ने भोंदू को सम्मान पूर्वक बुलवाया। भोंदू ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, नदी के किनारे अमुक स्थान पर पत्थर के नीचे महारानी का नौलखा हार रखा है, आप मंगवा लीजिए। हुँ, महाराज सबके साथ गए। नदी के किनारे पत्थर के नीचे महारानी का हार रखा था। अब महाराज तो बहुत प्रसन्न हुए। राज भर में खुशियां छा गईं। महाराज ने भोंदू को बहुत सी मोहरें देकर सम्मान पूर्वक उनकी ससुराल भेज दिया। हुँ, अब ससुराल में भोंदू का बड़ा स्वागत हुआ। हुँ, सास ने गर्व से कहा, हम कहते थे ना कि लड़की के भाग खुल गए, भाई ज्योतिषी पति मिला है। हुँ, वो उन्होंने कुछ धनराशि अपने ससुराल वालों को दी और बोले, अम्मा, हम बहू को ले जाना चाहते हैं। हुँ, हाओ, ले जाओ बेटा। भोंदू बड़ी धूमधाम से बहू को विदा कर घर लाए। अम्मा ने बहू का परिछन किया, बेटे बहू की आरती उतारी, बहू को अंदर ले गई। बेटा इतना गुणी और समझदार है, ये जानकर सब प्रसन्नता से भर उठे। कई दिनों तक घर में समारोह होता रहा। सच है, समझदारी, साहस, सद्बुद्धि और सूझबूझ से मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थिति से भी बच निकलता है। बहुत सही कहा आपने उषा जी। अपनी सूझबूझ और साहस से भोंदू ने भी अपनी अलग जगह बनाकर दिखा दी। साथ ही लोक कथा के जो बीच-बीच के रोचक पड़ाव हैं, वो बड़े मनोरंजक हैं। बहुत धन्यवाद मन के मौसम में शामिल होकर इस सूझबूझ का संदेश देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी।